अनिल अंबानी की आर इंफ्रा की शिकायत के बाद मुंबई पुलिस ने शंघाई इलेक्ट्रिक के अधिकारियों पर धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आर इंफ्रा एक प्रमुख भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। ये कंपनी बिजली, निर्माण, मेट्रो रेल, एयरपोर्ट, सड़कों और रियल एस्टेट जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है। आर इंफ्रा का उद्देश्य भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में विकास और उन्नति लाना है। शंघाई इलेक्ट्रिक ने कथित तौर पर मध्य प्रदेश में सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट और नागपुर में बूटीबोरी पावर प्लांट के लिए रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के फर्जी गारंटी पत्र बनाए। शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप कंपनी लिमिटेड चीन की एक प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो मुख्य रूप से बिजली उपकरण, औद्योगिक उपकरण और अन्य संबंधित उत्पादों के निर्माण और आपूर्ति में विशेषज्ञता रखती है। इसकी स्थापना 1880 में हुई थी और इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में स्थित है। शंघाई इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इंटीग्रेटेड पावर ग्रिड और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन उपकरणों के उत्पादन में भी कार्यरत है। मुंबई पुलिस ने आर इंफ्रा की शिकायत पर शंघाई इलेक्ट्रिकल्स के खिलाफ मामला दर्ज किया। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW ने अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के अधिकारियों की शिकायत के आधार पर शंघाई इलेक्ट्रिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें चीनी बहुराष्ट्रीय बिजली उत्पादन और विद्युत उपकरण निर्माण कंपनी पर धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप लगाया गया है। वकोला पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के मुताबिक जून 2008 से सितंबर 2020 के बीच शंघाई इलेक्ट्रिक ने मध्य प्रदेश के सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट और नागपुर के बूटीबोरी पावर प्लांट के लिए रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के फर्जी गारंटी पत्र कथित तौर पर बनाए। कहानी अभी बाकी है, लेकिन आगे सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। EOW के एक अधिकारी ने बताया, हमने शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप के अज्ञात अधिकारियों और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 420, धोखाधड़ी 465, जालसाजी 467, मूल्यवान सुरक्षा, वसीयत आदि की जालसाजी 468, धोखाधड़ी के लिए जालसाजी 471, नकली दस्तावेज को असली के रूप में इस्तेमाल करना और 120B आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया है। मामला भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया है। चीनी कंपनी ने कथित तौर पर आर इंफ्रा के तत्कालीन उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल के जाली हस्ताक्षर भी किए और सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर को पत्र प्रस्तुत किया, जहां शंघाई इलेक्ट्रिक का $140 मिलियन (1200 करोड़ रुपए) का दावा लंबित था। EOW अधिकारी ने कहा कि आर इंफ्रा ने आरोप लगाया कि चीनी कंपनी ने मध्यस्थता कार्यवाही में जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों का इस्तेमाल किया और इस तरह कंपनी को धोखा दिया। अनिल अंबानी की फर्मों ने बिजली कंपनियों के निर्माण के लिए चीनी फर्मों को नियुक्त किया। 2008 में रिलायंस इंफ्रा की सहायक कंपनी सासन पावर ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के सासन गांव में एक बिजली परियोजना का निर्माण शुरू किया। एक अन्य सहायक कंपनी विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर ने बूटीबोरी बिजली संयंत्र में काम शुरू किया। चीनी फर्मों ने उपकरण आपूर्ति, निर्माण और सेवा का ठेका रिलायंस इंफ्रा प्रोजेक्ट्स UK लिमिटेड को दिया था, जिसका बाद में नाम बदलकर ऑक्सागन एंटरप्राइजेस कर दिया गया। बर्मिंघम स्थित इस कंपनी ने शंघाई इलेक्ट्रिक को काम का उपठेका दिया था। तदनुसार शंघाई इलेक्ट्रिक ने 2008 से 2015 तक परियोजनाओं के लिए बॉयलर, टरबाइन और जनरेटर की आपूर्ति की। हालांकि सहायक कंपनियों ने अंततः शंघाई इलेक्ट्रिक से शिकायत की कि उत्पाद दोषपूर्ण थे। इसके बाद उन्होंने रिलायंस इंफ्रा प्रोजेक्ट्स UK और शंघाई इलेक्ट्रिक को सेवा के लिए भुगतान नहीं किया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि चीनी कंपनी ने इसके बाद सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर से दस्तावेजों के साथ संपर्क किया, जिसमें गारंटी पत्र भी शामिल था, जिसमें कहा गया था कि अगर सहायक कंपनियां भुगतान नहीं करती हैं तो रिलायंस इंफ्रा की पूर्ववर्ती कंपनी रिलायंस एनर्जी बिलों का भुगतान करेगी। शिकायत में दावा किया गया है कि न तो रिलायंस एनर्जी के बोर्ड ने राजेश अग्रवाल को कोई अधिकार दिया था, न ही उन्होंने पत्र जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति ली थी। EOW अधिकारी ने कहा, राजेश ने हमें बताया कि उन्होंने ऐसा कोई पत्र नहीं दिया है। एक लेखन विशेषज्ञ ने भी पुष्टि की कि यह उनका हस्ताक्षर नहीं था। चूंकि राजेश किसी अन्य फर्म के साथ काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अब हमसे संपर्क किया। मार्च 2024 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अनिल अंबानी को $135 मिलियन की संपत्ति बेचने से रोक दिया था। शंघाई इलेक्ट्रिक ने एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा 2022 के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसमें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से 1200 करोड़ रुपए से अधिक प्राप्त करने के लिए अस्थायी राहत के उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था। अनिल अंबानी की फर्मों ने 2004 से 2013 के दौरान भारतीय दूरसंचार और बिजली क्षेत्रों में चीनी फर्मों को शामिल करने के लिए चीनी बैंकों से $18 बिलियन से अधिक का ऋण प्राप्त किया। वहीं 2020 में लंदन की एक अदालत ने अनिल अंबानी को ऋण न चुकाने के लिए चीनी फर्मों द्वारा दायर एक मामले में $717 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया। अनिल अंबानी एक प्रमुख भारतीय व्यवसायी और रिलायंस ग्रुप के अध्यक्ष हैं।
वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरूभाई अंबानी के बेटे और मुकेश अंबानी के छोटे भाई हैं। अनिल अंबानी की कंपनियों में रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। उन्होंने भारतीय उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि हाल के वर्षों में उनकी कंपनियों को वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। और बाकी अगर कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।